दो तो खाला इसको इतना ज़्यादा भून देंगी कि काला हो जाएगा। एक्सरसाइज करके फिर मैं शावर ली तीसरी बार। शावर करके अब मैं चटनी पीसने के लिए चटनी पीस कंट्रोल हो गया। मैं आजाद कर रही सर के काम से 2 महीने हो गए। 2 महीने से मैं पागल हो जा रही हूँ। घर में रहना ही सुकून से बाहर हो जाता है। हॉलीडे के दिन घर पर रुकना भी चाहो सुकून से तो सुकून ही नहीं रहता। इतनी ज़्यादा हाव भाव मची रहती है और काम खत्म होने के बाद ये हाव भाव मचा जाती है, धुलाई ये वो, पानी फेंकना, सुनामी की तरह से पागल हो जाती हूँ। और मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे और शिफ्ट हो जाऊँ कुछ दिन के लिए। मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। इसी वजह से दुकान भी नहीं जा पाती। इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ मेंटली। ये चिल्लम चिल्ली इधर उधर भागना भगना और उसके बाद वो लोग जहाँ जहाँ गंदगी करते रहे वहाँ पीछे पीछे जाकर सफाई करते रहती हैं। मम्मी तो सिर्फ आंगन धुल देती हैं और ये धुल देती हैं गली, और उसके बाद पूरे फर्नीचर की सफाई करना, कंप्यूटर की सफाई करना। उसके चक्कर में मुझे इतना थकान हो जाता है कि मुझे शॉप जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। इधर सफाई करके ऑफिस गंदगी कर देते हैं, उधर सफाई करके ऑफिस गंदगी कर देते हैं। आज से मैंने सोचा है कि ऐसे ही सवाल चीज़ों को अपने रूम की सिवा सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पड़ा रहे। फिर कोई सफाई करे या नहीं, अब मैं नहीं करूँगी। लोग पा जाते हैं ना कि कोई सफाई कर ही रहा है, हम गंदगी करवा दे रहे हैं, हम सफाई कर दे रहे हैं, तो उसको तकलीफ नहीं हो रही है। कोई कुछ काम डीले पोस्टपोन हो सकता है मौसम अच्छा होने के टाइम तक। ये मेरी इसको बुकनी बोलते हैं यहाँ पर, सूखी चटनी को बहुत अच्छा लगता है। इतनी सौंधी खुशबू आ रही है, इतनी सौंधी खुशबू आ रही क्या बताऊँ। इसको बेसन की रोटी के साथ स्पेशली हमारे इधर खाया जाता है। मैं खाने बलरामपुर में, लेकिन बेसन की रोटी में बना नहीं पाती हूँ सही से, बट वन डे आई विल ट्राई दैट डे। वेदर विल बी ना गुड, दैट डे आई विल ट्राई। आप बोलना बोली से ऊपर वाला हम कहे थे कहते खा गया, अभी सुबह से बुलाई किया और कस्टमर भी नहीं। और ये हम गया मतलब ये तो कल कर दिया था हमने दोनों मिलके। फिर वो वहाँ से वहाँ लौट के आए, मतलब वॉशरूम गए, घर गए, खाने के बाद देखने घर खाना मतलब कोई बात नहीं। तो आज ही हम बैठे रह गए हैं सर, हम क्या बोले हो जाए तो बोली ना हो। भैया ये अफरोज कह रहे थे तो कहने लगा कि बिंदी अफरोज ने कहा कि हमने सब करवाया है, तो कह रहा है कि अरे हम लोग तो करने ही वाले थे, वो आप क्या करवाए, हम तो खुद ही करने वाले थे। नहीं तो बिंदी भैया करेंगे सब नीचे का हमसे। फिर यहाँ से ऊपर नहीं पहुँच पाया, इसलिए उसके बल पड़ता है ना। और ये सब पूरा वहाँ तक जितना हम लोग चिंटन दे रहे थे सारे साफ किए हैं। सिर्फ पाउडर वाला लग जाएगा और एक फेस वॉश अलग करना है, मतलब ये तो किए हैं लेकिन करना और कर लीजिए इधर का। हमें बोलूँ कर दो, चाहता ये करके जाता है, सिर्फ ऐसे पोछना था, कपड़ा उपड़ा सब था, बस पोछ कर फिर लगा देता है। तो कह रहे वहाँ से लोग कहते हैं तो कह रहे वैसे नहीं तबियत सही है मेरा, तो हम कुछ नहीं बोले, हम करो या ना करो, हमसे कही थी हम कह देंगे। भाई भैया भी कहें कल सुबह कह के भेजेंगे काम करके जाना आए हैं। तो कह रहे हैं ऐसा हो हम मतलब कंगी थोड़ा सा आराम करते कंगी का, तो कह ऐसा कर दो आओ हम उतार के नीचे कर दें, पाउडर कर लो और पोछ लो और हम वो पोछ के लगा देते हैं। हम अकेले के लड़की को यहाँ से वहाँ तक हम किसी को नहीं लेके तुम पकड़ाओ या हम करेंगे। और एक राइट वो करना है, एक और जो करना वो खेल वाला। और तो तुम कह रहे हो कि जब हम तुम उतार के साफ करते तुम लगाओ, और हम तुम नहीं थे, हम अकेले थे, हम फिर से किया अकेले सारा यही सब वजह है कि और ज़्यादा जाएंगे, अब घर पे काम ही टाइम ही नहीं देंगे। कह रहा अभी कर लेंगे, अभी तो कह रहा कर लें कि ना करें, अभी रखवा के और उसको कहेंगे जो करो, तो करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हमसे कहें तो हम जो करना। मैं आज 5 बजे तक आ गई हूँ, 2 घंटा हो गया मुझे, आज 7 बज रहे हैं, क्योंकि मैं गोलू को बुलाई थी घर पे और मतलब मैं आने वाली थी, मैं कपड़े चेंज कर ली थी यहाँ दुकान आने के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई इतना मेहनत कर रही 2 महीने से इस घर के पीछे, और कुछ फ़ोटोशूट तो बनता ही है जो मुझे एनर्जी दे सकती है। कोई ड्रिंक मतलब कोई भी जूस कुछ भी दे दो मुझे एनर्जी नहीं आएगी, अगर फ़ोटोशूट हो जाएगा तो मुझे एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने कहा अपने लिए जीना बनता है।
इतने गम लेती हूँ अपने दिल पे इस दुकान को लेके, हर चीज़ को सोच के ना, बिक्री नहीं हो रही है, मार्केट कैसा है, कितना उधार है, तो अपने लिए जीना बनता है। फिर गोलू को बुलाई, फिर मैंने 1 घंटे तक फ़ोटो शूट कराया। 4 बजे बुलाई थी तो 5 बज गए, फिर वहाँ से 5 बजे आ गए हम लोग। फिर 2 घंटे तो बैठी रिलैक्स रही, कुछ फ़ोटो वगैरह देख रही थी, कौन से सही है, कौन से डिलीट करने हैं। अब उसके बाद फिर परमिला को मैंने भेजा, मैंने कहा परमिला इसको अब कंप्लीट कर ही दो। तो परमिला गई अभी नग लेके आई हैं और इसको कंप्लीट कर दी, क्योंकि हम दोनों को लगा कि सादा लग रहा है ना, कुछ इसमें नग आ जाएगा तो कुछ इसमें मज़ा आ जाएगा। तो परमिला इसको कर रही हैं। परमिला का गिफ्ट अभी नहीं दिए भाई, परमिला को गिफ्ट हम कुछ वादा किए हैं कि तुम मेरा क्राफ्ट में इतना करती हो, मगर अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मार्केट बहुत टाइम है, जब मार्केट सही होगा तो दूंगी ज़रूर से, क्योंकि किसी की मेहनत का पैसा मैं ज़ाया नहीं होने देती हूँ कि कोई मेहनत करे और ज़ाया हो जाए मेरे लिए। और यहाँ आके ना थोड़ा मन को रिलैक्स मिला तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, उससे मन कर रहा मैं सो जाऊँ। इतना यहाँ ठंडा भी है और यहाँ इतना सुकून है पे घर पे। अब मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, ये दिन भर मतलब प्लम्बर, मिस्त्री, पेंटर और मशीन चल रही है। ये सिर्फ टाइल्स वाले नहीं आए हैं तो ड्रिल मशीन चल रही, कहीं कोई मशीन चली, एकदम उलझ गई हूँ मैं। अब धूल मिट्टी, और फिर जब ये लोग रहते हैं ना काम करने वाले, तो अम्मी फिर शाम में मतलब वो एकदम फाइनल वाला क्लीनिंग करती हैं। इसमें वो इस तरह करती है, मतलब बेतरतीब अम्मी का काम, मतलब पानी फेंकती रहेंगी, वाइपर चलाती रहेंगी, बैठने नहीं देंगी। जैसे कुछ देर मन करता है वो बरामदे में बैठे हैं तो वहाँ पर बैठने से कोई भी घर हो तो उनको जो मतलब मेन होता है बैठने वाला लॉबी, सबको अपने घर में अच्छा लगता है। लेकिन मैं कल दुकान पे नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे बैठने को नहीं मिला, क्योंकि तो पहले पानी फेंकती रही, उसके बाद सारे लाइट ऑफ करवा देंगी। तो सारे लाइट ऑफ करने के बाद में 1-2 छोटी लाइट में कहाँ बैठने को मन करेगा। तो कल मतलब मेरा बहुत बुरा दिन गुजरा, पूरा दिन भी गुजरा और रात में भी गुजरा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज मैं ऐसे थी, सुबह से मैं सोच के रखी थी बस मुझे दुकान अपने भागना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी दुकान भागना है। तो खैर अल्लाह अल्लाह मैं अपनी दुकान पे तो आ गई और मेरा फ़ोटोशूट भी हो गया। बस मार्केट से थोड़ा बहुत गम खाए ले रहा मुझे। और मेरी परमिला कंप्लीट कर दे रही है तो इसको इंशाअल्लाह। और मेरा भाई आज आया था लेकिन मैं उसको ड्रिल करके लगवा नहीं पाई, तो मतलब आज तो नहीं, अब फिर भाई को बुलाऊंगी तो फिर ड्रिल करवाऊंगी, फिर लगवाऊंगी। एजेंसी से सामान आया है, मेरे गोलू भाई लगा रहे हैं। ये भी गोलू भाई ने अच्छे से लगा दिया है। लेमन फ्लेवर आया, मन कर रहा है ले जाऊं, लेकिन सब वो क्या कहते हैं इतना अच्छा हो घसियारा अगर घास से घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो वही बात है। और मेरी परमिला कहाँ मिल लगी, कितना खूबसूरत कर दिया परमिला तुमने। बस अभी परमिला का गिफ्ट नहीं दे पाई हूँ, और अभी मुझे लगता है ये जुलाई, जुआ मत दो मुझे, मेरे सर में जुआ मत दो। अभी 15-20 दिन लग रहा, दे भी नहीं पाऊँगी, लेकिन दूंगी, ऐसा है दूंगी। परमिला इतना यकीन रखना कि अपनी मुझे जो वादा करी वो देंगी ज़रूर से। लेट हो सकता है लेकिन ना नहीं हो सकता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये मोर। अरे बेबी तुम्हारा मुझे गिरा देती, तुम्हारा हाथ पैर काम, इसको क्यों उस पर रखो, इसको यहाँ रख दो। कितना सुंदर लग रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें क्या लगाओगी परमिला? इसमें गोल्डन मुझे तो अच्छा ब्लू नग नहीं मिल रहा था, ब्लू पत्थर। हाँ यार गोलू से मंगा के इसमें भर दिया जाए, है ना? क्या कह रही है? मेरी दुकान में बिक्री के सिवा सब हो रहा है इस टाइम। क्राफ्ट हो रहा है, सफाई हो रही है, सामान भी एजेंसी से आ रहा है, लग रहा है कहीं कहीं किसी एजेंसी से जो अभी मेरे ऊपर थोड़ा रहम दिल है, मेहरबान, उनके यहाँ से एजेंसी से सामान भी आके लग रहा है। और एक काम और हो रहा है, लाओ वो दिखाएं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा गोल गोल, ऐसा रहने दो। ये
ये जो परमिला ने गोल नग लगाया है, तो परमिला से मैं बोली थी कि पत्ती के शेप पे ये नग लाना, तो वो लगा देना यहाँ पर। तो परमिला आई और मैंने कहा पत्ती के शेप में नहीं ले, सब राउंड ले, तो बोली कि नहीं दीदी वहाँ था ही नहीं। अब ये शायद हमसे भूल गई थी तो बहाना बना दी, झूठ बोल दी। हम कहे उसी में मतलब और भी कस्टमर तो वो कहा कि यही है, बड़ा में दिया, तो हम कहें बड़ा वाला नहीं, हम कहें बड़ा। इनको मैंने दोबारा भेजा कि यहाँ पर, हम कहें छोटा वाला चाहिए। मैंने इनको भेजा गोलू भाई को कि यहाँ पर नीला नग लगाने के लिए, ठीक है, नीला नग ले आओ और यहाँ पर दिखा वरना हम लोग गए। तो जो लाने गए थे वो तो लाए, हीरा दिखा, नीला और लाल नग मैं मंगाई थी तो वो तो लाए ही, उसके सिवा सबूत लाए। अगर ये रखता तो कितना प्यारा लगता। ये देखिए, ये सबूत लेके आ मेरी दुकान पे। वही मैं कह रही हूँ कि इधर एक हफ्ते से बिक्री के सिवा सब कुछ हो रहा है, बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। लगा के देखो कितना प्यारा लगेगा। वो बड़ा दिया था, इतना बड़ा। वो बड़ा पूरा जार मोटा वाला लड़का है वही दिया था। वही हमें निकाल के दी सी। चलो दो ठुल ले आए तो उसको वेस्ट मत करो, उसको यहाँ चिपका दो। नहीं मगर नहीं चले, जहाँ सब करो तो वहाँ सब करो, है ना। देखियो ये 2 मिनट था, इसको भी यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो। अगर पूरा पत्ती लगता तो ये एक नंबर लगता। को डांट खिलाने के लिए सोच रहा कि ये बच गई, मैं होता तो डांट खा जाता, तो ये बच कैसे गई। मैं सबूत लिए सोच रहा है कि मैं सबूत लेके चलता हूँ तब तो डांट खा जाएगी, वैसे नहीं खाइए। हाँ गोलू, तुमने क्या से चिढ़ने लगे? गोलू तुम झूठ से चिढ़ने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ नाम क्या है? और रहते कहाँ हो? ना घर के एड्रेस कहाँ है यार? एक दीदी कहाँ लगाई, इसी बगल लगा दे। हाँ, कसघर मोहल्ला है, मतलब जहाँ कुम्हार लोग रहते हैं, बस। और तुम किस दुकान में रहते हो? नाज ब्यूटी सेंटर है, सही बोले? बस इसके सिवा आप लोग किसी बात पे यकीन मत करना। ये 3 बात झूठ की बोली कि पत्ती वाला चल पैकेट ऐसे आगे ही लगा है बड़े में। वो काम करी, वो क्या देख बज रहे हैं 11:15 और मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। मैं बनाती ये 12 के बाद, क्योंकि मैं अभी तक शावर नहीं ले पाई हूँ और मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने लगी अपने रूम की, और बाकी सफाई मेरी अम्मी कर ही रही थी। आज बहुत अच्छे से मेरी अम्मी ने सारी सफाइयाँ कर दी थी घर की, तो मुझे ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी। लेकिन अपने कमरे में, मेरे कमरे में भी अम्मी आगे आगे पोछा लगा ही रही थी, बट मुझे डीपली पोछा लगाना था डिटर्जेंट के साथ में, और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। बेडशीट चेंज कर लिया मैंने, डस्टिंग कर लिया मैंने, और मैंने पोछा अभी नहीं लगाया है क्योंकि मैं ये बनाने लगी, वरना ये मुझे खाना तो खाना है 1:30 के बाद ही, कम से कम 2 के आसपास ही, मगर मैं इसलिए बनाने लगी ना क्योंकि मैं अपनी शोना से पूछी कि शोना आप पनीर की भुर्जी खाओगी? तो शोना ने कहा हाँ मम्मा मैं खाऊंगी। तो मैं अपनी शोना के लिए जल्दी बनाने लगी, वरना सोना सो जाएगी और उसके नाना आ जाएंगे तो वो नीचे ताला लगा देंगे। और मैंने पनीर थोड़ा ही लिया है क्योंकि मुझे अपने उसके लिए रखना है। कल मुझे बनाना है, कल या परसों बनाना है पनीर कोफ्ता, इसलिए मैं बाकी पनीर रख दी हूँ पनीर कोफ्ते के लिए, और थोड़ा पनीर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बारिश हो गई तो मन भाग हो गया, मन करता है कि क्या करूँ। मैं अभी पनीर भुर्जी भी बनाऊँगी, ऑमलेट भी बनाऊँगी। इसमें हरा मटर भी शामिल करते हैं, मगर हरा मटर है नहीं, और मैं भूल भी गई लाते समय। गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है, दिमाग नहीं काम करता, और ऊपर से बहुत सारे काम भी रहते हैं ना। मैं अभी ऑमलेट भी बनाऊंगी, और मैंने पनीर बचा के रख लिया भाई, कल मुझे कर रही हूँ, परसों या पनीर कोफ्ता बनाऊंगी, या कल मैं सिंधी कढ़ी बनाऊंगी, और परसों मैं बनाऊंगी पनीर कोफ्ता। तो क्वांटिटी बहुत कम है।
तो क्वांटिटी कम है तो कोई बात नहीं, गरम मसाला भी कम है। पहले मैं इसमें शामिल करती थी मैगी मसाला भी, लेकिन जैसा कि अब हम लोग फ़लस्तीन के सपोर्ट में ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते जो भी फ़लस्तीन के बर्बादी में शामिल, मतलब उसका हाथ हो। तो अपनी सोना भी पैक करके लेके जा रही हूँ। मेरे सोना टोमेटो बहुत पसंद से खाती है, बहुत शौक से खाती है। बट मेरे में बच्चा का मुंह में छाला निकला, तो मेरी बच्चा तीखी की वजह से शायद थोड़ा छोड़ दूँ, तो मैं हरी मिर्ची निकाल दूँ। मैंने कहा था बेटा कि मैं ये सब्ज़ी मिर्च ना डालूँ तुम्हारे लिए, और मसाले भी ना डालूँ, ज़ीरा मिर्च वगैरह, खाली नमक डाल के आपको बना के दे दूँ। उसने कहा नहीं मम्मा, जैसा आप बनाती हो वही मुझे मज़ा आता है, उसे चटकार आ जाता है मम्मा जो आप डालती हो। मेरे बच्चे ने कहा कि मैं कैसे नहीं बनाऊँगी, मेरा बच्चा तो मेरी जान है ना। मेरा बच्चा मेरा नहीं, सबका बच्चा सबके लिए जान होता है, और मेरा बच्चा अपनी अम्मा का भी जान है, अपनी अम्मी का भी जान है, और अपने नाना का भी जान है। और उसकी फूफी, छोटी वाली फूफी बहुत प्यार करती है। सूखी चटनी बना के रखती थी, बार बार भूल जाती हूँ। मेरी फेस की एक्सरसाइज बची थी, वो मैंने कर ली, और बज रहे हैं 1 बजने में 9 मिनट का, मतलब 12:51 हो रहे हैं। और अब मैं खाने जा रही हूँ मैंगो। मेरे बाकी इस बार मैं मैंगो, जो मैं 3 दिन छुट्टी ली थी बकरीद में, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी वक्फा मिल गया मैंगो खाने का, और ऐसा वक्फा मिला कि मेरी आदत भी पड़ गई है, और अब मुझे मैंगो अच्छे लगने लगे। और मैं दशहरी मैंगो नहीं खाती थी, इस बार मैं सिर्फ बम्बैया और चौसा मैंगो खाती थी। चौसा जो लास्ट में आता है, रेशा होते हैं, और वो पाइनएप्पल की तरह येलो होता है, लेकिन उसकी एक अलग मिठास होती है, और बम्बैया एकदम शक्कर की तरह मीठा होता है। तो मैं यही दोनों मैंगोज खाती थी। बम्बैया एकदम बिगनिंग में आता है, और चौसा एकदम लास्ट में। दशहरी में बिल्कुल नहीं खाती थी, मगर इस बार 3 दिन मुझे छुट्टी लेने के बाद जो खाना, मतलब बकरीद में, तो मुझे इसको मैं खाई, और मतलब उसमें बम्बैया था वो खाई, और मुझे ऐसा आदत लग गया कि अभी ये भी खाई है दशहरी में। दशहरी मैंगो तो मुझे अच्छा लगने लगा था, दशहरी में अच्छा लगा था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैंगो को कट करके रख दो, फिर उसको फाक से वो बहुत टाइट मैंगो होगा तभी पील ऑफ करके फिर मैंगो को पीसेस में कट करके खा सकते हैं। तो पहली बात, मैंगो तो ऐसे जूस की मज़ा आता है, और दूसरी बात ये कि मैं टाइट मैंगो नहीं खाती थी, थोड़ा सा मुलायम हो मुझे अच्छा लगता था। और दूसरी सबसे स्पेशल बात ये कि ये मेरे बाग के मैंगो से मेरे पर नारा लगा के गए थे, मैं वो खा रही हूँ। पर नाना लगा के गए थे। मैं सिर्फ इसीलिए इसको नहीं खाती थी, इसमें सब लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब मैं इस पर फ़ैन हो गई। अब या तो बचपन में खाती थी, या तो मैं अब इसकी फ़ैन हूँ। बचपन में भी मैं इतनी शौक से नहीं खाती थी कि इसकी दीवानी रहूँ, बस मज़ा आता था कि पाल लगा घर में ही, तब पाल लगा था, पाल लगा है, खा लो, सब लोग खा रहे तो मैं भी खा लूँ।
मज़ा तो मुझे इस बार ही सबसे आया। हाँ, चौसा आम में मुझे हर साल मज़ा आता था, वो लास्ट में आता था और कम ही क्वांटिटी में आता था, उसकी पेड़ कम, वो कम क्वांटिटी में आता था क्योंकि वो लोग अपने लिए भी बाग वाले रखते जो लेते हैं, तो कम ही खाने को मिलता था और मुझे मेरे पास वक्त भी नहीं, बचपन में तो इतना जानती भी नहीं थी, तो मज़ा तो मुझे इस साल आया है। आज मौसम बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊं। वैसे मैं ब्रश कर चुकी हूँ, कुछ काम भी कर चुकी हूँ, लेकिन इसराइल भैया और उनके कज़िन गुड्डू भाई दोनों लोग आज पेंट करने हैं। दोनों हमारे घर के बहुत पुराने पेंटर हैं। इसराइल भैया पहले आए थे, उसके बाद गुड्डू भाई। अभी ये दोनों लोग डंडे में फिट करके कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं आप लोगों को वो दिखाने आई थी, बट ये लोग डंडा निकाल दिए। कलाम बाजान के लिए ये मामा बेटा का नाश्ता है। आज बना रही हूँ सिंधी कढ़ी। मुझे कुछ ऐसे टाइप के वेजिटेरियन खाने बहुत अच्छे लगते हैं कि जो वेजिटेरियन भी हों और थोड़े अलग हों रोज़ के खानों से, तो मुझे ऐसे खाना बहुत पसंद है। तो इसको मैं छौंक रही हूँ ज़ीरा से। थोड़ा मैं इसमें डिफरेंस करूँगी क्योंकि सिंधी कढ़ी में दही नहीं शामिल करते हैं लोग, इमली का पल्प इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इमली का पल्प नहीं इस्तेमाल करके मैं खटाई इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा दही भी इस्तेमाल करूँगी। और ये लोग मेथी से नहीं छौंकते हैं, मैं मेथी से भी छौंकूँगी क्योंकि मुझे मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए। शामिल करूँगी बेसन, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है।
प्याज छौंकना भूल गई, मैं प्याज चॉप्ड करके रखी है छौंकने के लिए। चलो प्याज का छौंक मैं ऊपर से लगा दूँगी। अब इसमें शामिल कर देंगे भर भर के पानी। बेटा ये ले आओ, खाला कैसे टिफिन मेरा खाली करा के मांग लो। रख दो और खाला कैसे टिफिन ले आओ। अब इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। मैं लाल मिर्च कम ही शामिल करूँगी क्योंकि मुझे तीखा बर्दाश्त नहीं होता है। हल्दी, हल्दी अच्छी क्वांटिटी में रहेगी ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। ये टमाटर की प्योरी है। तली हुई सब्जी है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा दही, जबकि सिंधी कढ़ी में दही तो नहीं पड़ता लेकिन मैं दही शामिल कर रही हूँ क्योंकि इमली थोड़ा सा रिफाइंड शामिल कर रही हूँ। वैसे तो मेरा मन कर रहा था कि ऐसे कढ़ी चावल के साथ थोड़ा जीरा राइस बना लूँ, लेकिन अम्मी खाती नहीं है तो अम्मी को प्लेन चावल चाहिए, तो इसमें थोड़ा वो शामिल कर दी हूँ रिफाइंड, ताकि थोड़ा चिकनाई रहेगा तो इसके साथ खाने में अच्छा लगेगा।
देखिए कितना पसीना हो जाता है इसलिए गर्मी से सब करती हूँ, क्या करूँ भाई, मजबूरी है। लगभग मेरा ये बन चुका है, एकदम रसम की तरह लग रहा है। एक दिन मैं रसम भी बनाऊंगी, रसम दाल का बनता है, एक दिन वो भी बनाऊंगी। फाइनली इनको पसंद आ गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। इनको वो चीज़ पसंद ही नहीं आती, कुछ भी नया बना, इन्हीं की वजह से बनाती नहीं आती। सबको पसंद आ जाएगा, इनको नहीं आएगा। मगर जब आपकी फैमिली मेम्बर को ना पसंद आए तो फिर दोस्त लोग है तो तभी तो मज़ा नहीं आता ना। वही बात है। इसको इस पर रख दे रही हूँ तो मेरे चावल का भाप भी नहीं जाएगा। अच्छी बात है, बहुत तेज़ गर्मी है। अरे थैंकी भाई। अब मैं इसी कढ़ाई में बर्तन ज़्यादा गंदा नहीं करती हूँ और अपने रसम को छोंकने के लिए, अरे सॉरी, कढ़ी को छोंकने के लिए सिंधी कढ़ी को मोस्टली लोग ऊपर से फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन मैं ऊपर से भी फ्राई करती हूँ। लोग दही नहीं शामिल करते, मैं दही भी शामिल करती हूँ। और लोग मेथी से छोंकते नहीं, मैं मेथी भी छोंक रही। और मैंने अपने मसाले भी डाले, ज़ीरा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, उससे अलग फ्लेवर आ जाता है। इसलिए क्योंकि हम लोग ठहरे बलरामपुरी, जब तक थोड़ा मसाला वसाला ना हो, जबकि मुझे मसाला बिल्कुल अब नहीं बर्दाश्त होता है। जितना हमारे यहाँ सब लोग और हमारे मतलब ताल्लुकात में लोग खाते हैं यहाँ बलरामपुर में, उतना मसाला तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। लेकिन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया कि मैं बहुत ज़्यादा पहले खाती थी, बट फिर भी थोड़ा माइल्ड मसाला तो होना चाहिए, जुबान को ये वाला फ्लेवर दे। देखिए इस प्याज को ज़्यादा पकाया है, जब ब्राउन कर देते हैं। और जो प्याज इसमें शामिल किया वो एकदम हल्का, उसको बस वो सॉफ्ट हुआ है और उसको हम लोगों ने फिर मतलब मैंने इसमें फिर डाल दिया और ये प्याज एकदम लाल हो गया। ये मेरा रखा और अब जा रही हूँ चपाती बनाने, अम्मी को खाना खाना है। देखते हैं मेरी अम्मी को कैसा लगता है। मेरी फ्रेंड्स, एक ज़माने बाद मेरी अम्मी को कोई नई चीज़ उनके मुंह से सुना है कि अच्छा लगा। एक बार आप लोगों को सुना, अम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा। बहन, यू सिल्वर बटन, और समझ लो वही मुझे मिल गया।
मैं लगी, मैं आ गई। कितना खूबसूरत मौसम है ना। काले काले बादल, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, है ना। कितना अच्छा बादल। इसराइल भैया अपने बाल में क्या जबरदस्त मेहंदी लगा के आए हैं, इधर देखिए। मैं सब चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं जा रही हूँ ये चीज़ क्लियर करने। अम्मी कह रही है कि पेंट नहीं तुम की हो, इसराइल भैया कह रहे हैं कि मैं इसी बार पेंट कराऊँ। अम्मी कह रही तुम नहीं करो, इसको दोबारा करो। तो ये पूछ रही किस डेट में करे हो, इस बार करो कि पहले करो, क्योंकि मेरे हर साल काम होता है। वो मैंने इस बार मैंने किया है, 4-5 दिन पहले किया है, 10 दिन पहले किया, मुझे डेट नहीं याद है। कह रही तुमने नहीं किया है, तो मैंने कहा कि अभी भी अम्मी इसको कह देंगी, अगर इनको लगेगा कि इन्होंने पेंट नहीं किया तो अभी भी कह देंगी मैं इसको फिर से कर दूँ। तो ये एकदम चमाचम है देखिए। हाँ, ये कई नहीं है, मैंने बताया। तो इसलिए मैं आई हूँ कि दोबारा करने से रोक लो, ना भी कहेंगे कि इसको कल फिर करना। और ये कमरा फाइनल होना है, और ये गुड्डू भाई ने किया है। ये कबाड़े टाइप का रूम है। एक ये है, यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत सारी रखी हैं, और एक ये है कबाड़े टाइप का रूम है। ये छोटा वाला रूम होना है। तो अभी इसको उट्टी कर रहे हैं, इसका सब सामान उठा के इस कमरे में रख दिया गया है। ये सब जब फाइनल साफ सुथरा हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। अभी इसमें होना। मेरी परमिला मुझे दवाई खिला देती हैं। जिस दिन हम दुकान नहीं आती हूँ मैं, उस दिन मेरी दवाई रह जाती है। मेरी परमिला मुझे दवाई ला के खिलाती है। पहले मेरा गोलू भी खिलाता था, लेकिन अब मुस्तकिल मुझे परमिला मेरी थैंक यू, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ परमिला का, गोलू का, कि ये लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। इसीलिए मुझे दुकान से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग इतने प्यार से यहाँ पर रहते हैं। और इसमें मेरा भी हाथ है, क्योंकि मैंने गोलू को बता दिया है और परमिला को भाई यहाँ झगड़ा लड़ाई कोई मत किया करो, सब प्यार से रहा करो। तो झगड़ा लड़ाई करने से ना बरकत वैसे भी ख़त्म हो जाती है, और एक अजीब सा टॉक्सिक माहौल हो जाता है। मन करने लगता है कि बस यहाँ बैठे ही मत। मुझे भी उलझन होने लगती झगड़ा लड़ाई से कि अब भाग जाओ, लड़ लें जी भर के। तो मतलब दूसरों को कि यहाँ सब लोग प्यार से रहा करो। तो अब यहाँ इन दोनों लोगों में भी झगड़ा नहीं होता है, और मुझे प्यार तो हमेशा से लोग करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी, हमेशा तो दोनों लोग होते हैं। और अफरोज भाई भी मेरे बहुत प्यार करते हैं, मतलब हम लोग सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे यहाँ, है ना परमिला, ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक दूसरे से सब बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के दुख में सब लोग बहुत दिल से हाजिर हो जाते हैं। अभी जैसे हमारे गोलू के यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो अफरोज भाई तुरंत, मैं तो उस दिन घर पे थी, दुकान आई नहीं थी, और गोलू ने अकेले दुकान खोली थी, मतलब अफरोज भाई थे गार्जियनिंग में। फिर गोलू शॉप बंद करके चाबी मुझे दे चुका था, और गया था सलाद का सामान लाने, और वो गया था सामान आए। फिर अफरोज भाई के पास आया था गप्पे शप्पे मारने, तो उसके भाई ने यहाँ पर आके, उसके भाई ने फिर यहाँ किसी को भेजा कि जाओ गोलू को लेके आओ। तो जब अफरोज भाई सुने तो वो खुद दौड़ते हुए साथ में गए, फिर गए घर पे अपना सामान वामान रखने। और वहाँ से मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे लेट हो गया, मुझे बताया नहीं। मैंने कहा बहुत लेट तक दुकान खोले थे, ज़्यादा भीड़ थी क्या? और मुझे ये अंदाज़ा था कि फेस्टिवल के दूसरे तीसरे दिन मार्केट मतलब सूना ही रहता है। तो फिर मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ भीड़ थी। मैंने कहा अल्लाह, बकरीद के तीसरे दिन रात में 9:30 बजे, अरे पहले हो तो मैं मान सकती हूँ, तीसरे दिन कोई क्या खरीदेगा, और सब्जी में क्या खरीदेगा, सबके यहाँ खुद भरा रहता है। और सब लोग भी जानते रहते, जिसके नहीं भी बकरीद उसको पता है कि नहीं खुली, सब लोग लौट जाएंगे। फिर अफरोज भाई को पता नहीं, उन्होंने मुझे बता दिया। अब मुझे बता दिया, मैं बेहाल, मैं भी दौड़ते दौड़ते शेबू भाई को बुलाई, और शेबू भाई के साथ पहुँची। दूसरे दिन परमिला आई तो दुकान पे ताला देखी, तो वो घर पे गई कि राव दीदी से मिलने।
परमिला को पता है, परमिला दौड़ते गई। उसके बाद से परमिला ने 3-4 दिन मतलब मैं तो शाम में ही आने लगी थी, अकेले पूरी दुकान को संभाला और बहुत बेहतरीन तरीके से परमिला ने संभाला। तो हम सब एक दूसरे के दुख में मतलब दिल से शामिल होते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा ही है। कोई चालाकी नहीं, कोई जलन नहीं, बहुत आपस में मोहब्बत है। मैं इसके लिए यूनिवर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, नज़र न लगे हमारी खुशियों में।